ग्रीस के प्राचीन रहस्यमय संसार में, जहां देवता मनुष्यों के बीच चलते थे, एक नायक था जो सब पर भारी था, हरक्यूलिस। वह ज्यूस और नश्वर महिला अल्कमेने का पुत्र था और अपनी अद्वितीय शक्ति, वीरता और असीम साहस के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन यहां तक कि हरक्यूलिस भी देवताओं के क्रोध से बच नहीं सका। हेरा ने उसे पागल कर दिया और उस पागलपन में उसने अपने पूरे परिवार की हत्या कर डाली। अब वह क्या कर सकता था? उसे अपने पाप का प्रायश्चित करना था। इसके लिए राजा यूरिस्थियस ने उसे दिए थे 12 असंभव कार्य। हर एक कार्य खतरों से भरा था और हर एक कार्य पिछले कार्य से कहीं अधिक कठिन था। लेकिन तीसरे कार्य ने तो हरक्यूलिस को पूरी तरह से परख लिया था। हरक्यूलिस को जिस तीसरे काम का आदेश दिया गया था, वह था कैरेनियन हिरण को पकड़ना। यह कोई साधारण हिरण नहीं था, बल्कि यह आर्टेमिस, जो कि शिकार की देवी थी, का प्रिय जानवर था। वह हिरण इतना तेज था कि कोई भी उसे पकड़ नहीं सकता था। उसके सींग सुनहरे थे और उसके खुर कांस्य जैसे कठोर थे। क्या हरक्यूलिस इस काम को कर पाएगा? लेकिन हरक्यूलिस ने हार नहीं मानी। उसने अपना सफर शुरू किया। यह सिर्फ एक साधारण शिकार नहीं था। एक पूरा साल हरक्यूलिस ने उस हिरण का पीछा किया। वह हिरण इतनी चतुराई से भाग रहा था कि कभी भी हरक्यूलिस उसे पकड़ नहीं पा रहा था। उसे महसूस होता था कि वह हिरण जैसे हवा में उड़ता हो, तो पकड़ना नामुमकिन था। हरक्यूलिस ने हिमालय जैसी ऊंची चोटियों को पार किया, घने जंगलों और तेज धाराओं को भी पार किया, लेकिन हिरण कहीं न कहीं उसकी पकड़ से बाहर ही था। अंततः जब हिरण ने एक नदी को पार करने का सोचा, वह कुछ समय के लिए रुका और हरक्यूलिस ने झपकी लेते हुए हिरण को एक पल में पकड़ लिया। उसने एक बात का ध्यान रखा कि वह हिरण को कोई चोट नहीं पहुंचाएगा। वह तो बस इसे जीवित और स्वस्थ रखना चाहता था। लेकिन जब हरक्यूलिस हिरण को लेकर लौट रहा था, तो अचानक आर्टेमिस और उनके भाई अपोलो ने उसे रास्ते में रोक लिया। आर्टेमिस ने गुस्से से कहा, तुमने मेरे प्रिय हिरण को पकड़ने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें इस पाप का खामियाजा भुगतना होगा। हरक्यूलिस ने घबराए बिना कहा, हे देवी आर्टेमिस, मैंने यह कार्य केवल प्रायश्चित के लिए किया है, न कि अपनी इच्छाओं के लिए। कृपया मुझे माफ कर दें। उसकी ईमानदारी और विनम्रता को देखकर आर्टेमिस का गुस्सा शांत हुआ। उसने कहा, ठीक है, तुम इसे ले जा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, तुम इसे सिर्फ यूरिस्थियस को दिखाकर लौटाओगे और फिर इसे फिर से मुक्त कर दोगे। हरक्यूलिस ने हिरण को राजा यूरिस्थियस के सामने प्रस्तुत किया। यूरिस्थियस ने उसे देखकर सोचा कि अब वह हिरण उसे मिल जाएगा, लेकिन हरक्यूलिस ने उसे पूरी सावधानी से छोड़ दिया और हिरण तुरंत भागकर जंगल में चला गया। हरक्यूलिस ने अपना कार्य पूरा किया, बिना किसी देवता के क्रोध का सामना किए, और यही नहीं, उसने आर्टेमिस की कृपा भी प्राप्त की। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चे उद्देश्य और विनम्रता से किसी भी कार्य को पूरा किया जा सकता है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।